हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आरबी का मॉक टेस्ट देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लाइव का जो है 2025 का जो 21 जून का है। ओके। आर बी ई और क्या बोलते हैं इसे, लाइव मॉक टेस्ट है 21 जून का। सीजीएल का है, सीजीएल। ओके। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि अ पर्सन हु एंजॉयज कॉजिंग पेन टू अदर्स, उसे हम क्या बोलते हैं? सैडिस्ट बोलते हैं, मैसोचिस्ट बोलते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं, या फिर ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं? तो आइए देखते हैं व्हाट वी हैव। ओके। तो ये जो ऑप्टिमिस्ट है ना, इसको हम बोलते हैं हिंदी में आशावादी। आशावादी। ठीक है। तेरे बिना होना नहीं गुजारा, अ पर्सन हु एंजॉयज। ठीक है। तो यहाँ पर हम हमसे क्या बोला गया? अ पर्सन हु एंजॉयज कॉजिंग पेन टू अदर्स, तो उसे हम बोलते हैं सैडिस्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूज द मोस्ट appropriate antonym for the underlined word in the given sentence. His behavior at the event was unusually सबल। तो सबल का जो एंटोनिम है ना, ये जो सबल है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबियस। है ना, ओबियस का मतलब होता है क्लियर। क्वाइट का मतलब होता है शांत। क्वाइट, सॉरी ये दूसरा वाला क्वाइट है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जेंटल भी नहीं होगा। तो हमारे पास आपका आंसर हो जाएगा ओबियस मीन्स क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एस्टीम्ड का आपसे पूछा है, मीनिंग पूछा है आपसे। एस्टीम्ड का मीनिंग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा हाईली रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। हाईली रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? मीनिंग द इडियम पूछा है इसमें। ही प्रोमिस्ड टू हेल्प बट एट द लास्ट मिनट ही लेफ्ट मी इन द लर्च। एक इडियम होता है लीव इन द लर्च, मतलब कि दुविधा में छोड़ देना। तो इसका हो जाएगा अबेंडन्ड मी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। समझ रहे हो? डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना किसी को, उसे बोलते हैं लीव मी इन द लर्च। आगे चलते हैं। टेनेब्रस का पूछा है आपसे एंटोनिम। इसका कलर चेंज कर लेते हैं गाइज। तेरे बिना होना नहीं गुजार। ओके। ये तो दिख ही नहीं रहा। कोई नहीं, रेड ही ठीक रहेगा। तो आपके पास डार्क है, इसका नेगेटिव मीनिंग निकल के आ रहा है। ग्लूमी का मतलब सैड है। सैडोई का मतलब, तो ये आपका ब्राइट बिल्कुल सही असर हो जाएगा इसका। ठीक है। ये तीनों एलिमिनेट हो गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द सेंटेंस इन द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो ये है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ओके। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। हमारे पास वर्क इज फंडामेंटल टू ऑल कल्चर्स बट ईच हैज डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड परसेप्शंस टुवर्ड्स इट। इन रियलिटी, वास्तविक में वर्क कॉन्स्टिट्यूट्स
The vast majority of everyday activity for all humans. Work can be defined as activities performed for a specific reason or out of necessity. आगे बोला है एजुकेशन हेल्थ एज अपॉर्चुनिटी ग्लोबलाइजेशन जियोग्राफी लोकेशन फाइनेंशियल रिवार्ड्स फैमिली बैकग्राउंड एंड अदर फैक्टर्स अफेक्ट पीपल्स वर्क। ओके, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपके पास लॉजिकल में वो हो जाएगा सी। सी क्यों होगा? क्योंकि डिफाइन वर्क, वर्क को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम करेंगे बी, क्योंकि यहाँ पे कल्चर को इट्स कल्चर रोल रोल के बारे में बताया है। ठीक है, तो सी के बाद हम बी करेंगे। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो रियलिटी ऑफ डेली एक्टिविटी के बारे में बताया है, तो ये हो गया हमारे पास सी बी ए। उसके बाद लास्ट में जो है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स उसे डी में बताया है। तो सी ए बी डी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर, फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सी एंजॉयज टू रीड बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। ओके, तो यहाँ पे एरर जो है ना, यहाँ पे टू रीड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सी एंजॉय रीडिंग रीडिंग एंड लिसनिंग लिसनिंग टू म्यूजिक इन हर फ्री टाइम, इन हर फ्री टाइम, या फिर स्पेयर टाइम ही भी इसे बोलते हैं। तो इसमें एरर कहाँ पर था? यहाँ पे होना चाहिए टू रीड की जगह पे होना चाहिए रीडिंग। ओके, तो इस पार्ट में एरर था। सी एंजॉयज रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर जिरंड की जरूरत था, ये जिरंड है ना, V1 प्लस ING जिरंड कहलाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। वॉज क्लीन्ड है तो हमें पास्ट टेंस चाहिए। द रूम क्लीन्ड, द रूम हैड बीन नहीं होगा, क्लीन्ड हो सकता है, वॉज नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अब देखना कि इन दोनों में हमारा आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम द स्टाफ को उठाएंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारे पास। सी बिल्कुल सही जवाब है। द स्टाफ क्लीन द रूम थोरोली यस्टरडे। तो द रूम को इधर लेके जाएंगे, द रूम वॉज क्लीन थोरोली बाय द स्टाफ यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे एंटोनी पूछा है रीवर्ब का, रीवर्ब का एंटोनी पूछा है, तो इसका एंटोनिम सोलिसिट हो जाएगा। ठीक है, सोलिसिट। रिपुडिएट का मतलब मना करना, कैंसिल करना, नेगेट करना, डिसमिस करना, स्पॉर्न करना। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, सॉलिसिट करना। He chose to the abstruse instruction and proceed with his own method। comprehend का मतलब होता है समझना, तो आपसे इसका उल्टा पूछा है। ठीक है, डिसिफर करना, एलुसिडेट करना, इग्नोर करना, ग्रास्प करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इग्नोर करना। ठीक है, आगे चलते हैं। द साइंटिस्ट थ्योरी वाज डिसमिस्ड एज मेयर कंजेक्चर। आपसे कंजेक्चर का स्पेलिंग पूछा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, रेक्टिफाई कंजेक्चर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा CONJECTURE। ओके, कंजेक्चर। तो आपका बिल्कुल सी सही जवाब होना चाहिए। कंजेक्चर, कंजेक्चर, कंजेक्चर।
ओके, कंजेक्चर का यही स्पेलिंग होता है, CONJECTURE। ओके, आगे चलते हैं। हिरन क्विक टू कैच द लास्ट बस बिफोर इट लेफ्ट। तो यहाँ पे हमें एडवर्ब की जरूरत है। ओके, क्विक नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए क्विकली। यहाँ पे क्विकली होना चाहिए, दिक्कत इस वाले सेंटेंस में है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कैप्टिवेट का मतलब होता है कैप्चर कर लेना। इससे आपको पूछा है क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट कैप्टिवेट। डल है, बोर मतलब उबाऊ है, ठीक है, टेडियस है, आपके पास ऑर्डिनरी है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए एंगेजिंग है, कैप्टिवेटिंग है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं हम लोग। पूछा है हैज बीन गिवन इन द डायरेक्ट सेंटेंस। तेरे बिना होना नहीं गुजारा। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। इसका जो पूछा है क्या, डायरेक्ट स्पीच आउट द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो आसान है, WH फैमिली है तो आक्स तो लगेगा ही लगेगा। आगे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम करेंगे इसे हैव नॉट है तो डिडंट में नहीं होगा, डोंट में नहीं होगा, हैव नॉट में नहीं होगा, फर्स्ट आंसर इसका होगा हैड नॉट में चेंज हो जाएगा, हैव हैड में चेंज हो जाता है। 15 देख लेते हैं। ही सेड आई एम वर्किंग, तो ही सेड दैट ही वॉज वर्किंग। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सब तो इजी सवाल है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट, तो इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है स्टबोर्न है, जिद्दी है, और क्या बोलते हैं इसे, हाँ एडेमेंट है। ओके, आगे चलते हैं। हर इलोक्वेंट स्पीच लेफ्ट, पूछा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्केप्टिसिज्म है, ऑडियंस गलत है यहाँ पर, ठीक है, AUDIENCE होता है ऑडियंस, ए की जगह ई आएगा। इसमें देख लेते हैं, द कमिटी रिव्यूज ऑल एप्लीकेशंस केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। रिव्यूज है मतलब सिंपल प्रेजेंट में है ये, तो क्या हो जाएगा, आर बीइंग नहीं हो सकता है बीन नहीं होगा, बर नहीं होगा, आपके पास फर्स्ट जो है बिल्कुल सही जवाब है। अ पर्सन हु इज एक्सेसली फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट। एस्केटिक साधु नहीं हो सकता है, स्टोइक नहीं हो सकता, मिनिमलिस्ट नहीं, हेडोनिस्ट होगा मेरे ख्याल से। वैसा इंसान जो लग्जरी और कंफर्ट ज्यादा शौकीन होता है उसे हम बोलते हैं हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट। ओके, आगे चलते हैं। इससे अगर हम लेते हैं येलो कलर तो कैसा रहेगा, 20, नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये ही सही है। अच्छा, अगर इसमें जाकर हम लेते हैं तो रेड, चलिए। सी रिस्पॉन्डेड टू द इंसल्ट विथ स्केथिंग। स्केथिंग का आपका सिनोनिम पूछा है, रिमार्क दैट साइलेंस द क्राउड। आपके पास माइल्ड है, जेंटल है, पोलाइट है, ये तीनों पॉजिटिव जा रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा हार्श, जो कि नेगेटिव है, सबसे अलग है इन तीनों में से। क्वेश्चन नंबर 20, आगे चलते हैं, हम देखेंगे। अब हमारे पास आया है क्लोज टेस्ट। घर लेके चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। Mountains have always a sense of wonder and mystery across cultures, standing as timeless symbols of nature's power. The Himalayas, for instance, some of the highest peaks in the world, including Mount Everest, which climbers to conquer despite its dangerous. In contrast, the Andes in South America, a stage across
even countries and the vital resources like water and minerals to local communities. हालांकि climate change now these majestic ranges threatening their ecosystem and the people who depend on them. तो mountains have always, इसका क्या हो जाएगा देखिए प्रोवोक का मतलब मना किया, इग्नोर्ड का मतलब मना किया और इवोक का मतलब भी शायद मना करना ही होता है, तो हम करेंगे डिफाइड। ठीक है, और सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है गाइस, यहाँ पे इवोक नहीं होगा, यहाँ पर इवोक होना चाहिए, ये गलत है। वन सेकेंड, मैंने ध्यान नहीं दिया। इवोक नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी डिफाइड नहीं होगा, इवोक होगा। ओके, इवोक बिल्कुल सही जवाब है। माउंटेन्स इवोक्ड हैव ऑलवेज इवोक्ड अ सेंस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री अक्रॉस कल्चर्स। अब हम सेकेंड में देख लेते हैं क्या होगा हमारे पास। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज। अच्छा ठीक है, ये तो वही है। देख लेते हैं हमारे पास सेकेंड में क्या है। द हिमालयाज फॉर इंस्टेंस सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा कॉन्टेन। ठीक है, बिलोंग नहीं होगा, सर्टन नहीं होगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा। सेकेंड में देख लेते हैं, कॉन्टेन सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, विच क्लाइंबर्स टू कॉन्कर, विच क्लाइंबर्स टू कॉन्कर। 23 नंबर में अटेम्प्ट होना चाहिए, लूज नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता है और डिक्लाइन नहीं हो सकता है, इन तीनों का नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी 3 में ये विच क्लाइंबर्स अटेम्प्ट, यहाँ पे होना चाहिए क्या, अटेम्प्ट। ओके, आगे चलते हैं, और ये जो सेकंड नंबर है यहाँ पे होना चाहिए कॉन्टेन, और यहाँ पे फर्स्ट में होना चाहिए इवोक। आप देखते हैं चौथे नंबर में क्या आएगा, चौथा नंबर हमारा यहाँ पर है अक्रॉस इवन कंट्रीज एंड क्या, देख लेते हैं हम लोग, कंट्रीज एंड प्रोवाइड, डिलीवर नहीं कर सकता है, विथहोल्ड नहीं कर सकता है, हमारे पास प्रोवाइड बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 का 4 में देख लेते हैं, यहाँ पे होना चाहिए प्रोवाइड। आगे देख लेते हैं, मिनरल्स टू लोकल कम्युनिटीज हाउएवर क्लाइमेट चेंजेस नाउ, क्या क्लाइमेट चेंजेस नाउ क्या करता है, इफेक्ट तो हो नहीं सकता, अफेक्ट ये वर्ब है तो ये हो सकता है, फेवर्स नहीं, मिटिगेट नहीं, मिटिगेट का मतलब कम करना होता है, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, तो मेरे ख्याल से ये होगा। पांचवा नंबर में क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर में हो जाएगा अफेक्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका आरबी का लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।